मेरी बेटी तो जहेज बना हुआ, जहेज बना हुआ था। मेरी बेटी तो जहेज, ये जहेज शादी के लिए? शादी के कब करनी थी शादी? जिस तरह मेरी बेटी के टुकड़े हुए ने उस तरह मेरे उन्होंने टुकड़े किए जावन। मेरी बेटी का एक पैर नहीं अजे तक लभ रहा। टोटे च मेरी बेटी की लाश दफनाई गई है। तो एक हिस्सा तो पहले दफनाया गया, एक ऐसी परसों दफनाया है। बेटी को देखा है? मैंने देखा। बेटी को देखा आपने? किस हालत में देखा? कोई चीज होती नजर आती नहीं सी कि बेटी ने देखा। मैं खराब हो गई थी हालत? खराब हो गई। क्या कहा था इसने कि रिश्ता सानू दे? रिश्ता दे सानू। ते मैं क्या मेरी बेटी दी मेरा बंदा मंगनी करके गया ते मैं नहीं देती, मैं उत्थे ही देनी है। ये जो मंगनी आपने की अक्सा की, ये अक्सा की पसंद की थी या उसके अब्बू की पसंद? नहीं, अक्सा दी पसंद दी नहीं सी, साडी अपनी पसंद दी सी। बच्ची ना मन्नी होवे, इन्हां ने उत्ते टुकड़े कर दिते होण। जेड़ा इंदा हिस्सा थल्ले वाला हिस्सा मिला ही नहीं, जेड़ा इंदा थल्ले वाला हिस्सा मिला ही नहीं, इसे वास्ते उन्हां टुकड़े कर दिता भी इहदे विच कोई रिपोर्ट ही ना आवे। अक्सा की वालिदा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? खतीजतुल कुबरा। खतीजा, बगैर घबराए, बगैर शर्माए जी, जो हकीकत है मेरी बहन खोल के बताएं जी। आपकी दूसरी शादी थी? जी, मेरी दूसरी शादी सी। पहले शौहर डिवोर्स हुई या फौत हो गए? डिवोर्स हुई। डिवोर्स हो गई। उनमें से कितने बच्चे थे? एक बेटी सी। सिर्फ अक्सा? अक्सा। जब आपकी डिवोर्स हुई तो अक्सा की उस टाइम कितनी उम्र थी? उस टाइम है सी कोई 6 महीने दी सी। छोटी सी थी। छोटी सी। बाप ने डिमांड नहीं की कि बेटी मुझे दे दो? कीती साने उन्होंने डिमांड। आपने नहीं दी? नहीं, मैं जहेज भी छड़ दिता, जो मेरे कुछ लिखिया वगैरह सी मैं सब कुछ छड़ दिता। मैं अपनी बेटी ले ली। माँ है ना, माँ बच्चों के बगैर नहीं रहती। बेटी नहीं देनी। अच्छा। बेटी मैं रह ली सी। शादी के कितनी देर के बाद बेटी पैदा हुई थी? शादी के 2 साल बाद हुई सी। अच्छा, फिर 6 माह की थी तो आपकी डिवोर्स हो गई और आप बेटी को लेके कहाँ आई? मैं आदे माँ प्यो दे घर आ गई, अपने भाई दे, अपनी माँ वाले। फिर यहाँ रहती रही? जी। कितना अरसा? काफी अरसा रही मैं। फिर दूसरी शादी की? हाँ जी। कितने साल के बाद? तकरीबन नक्शा हो गई सी कोई 8 साल दी। हम ये कहेंगे कि 8.5 साल के बाद। जी। जिस शख्स से दूसरी शादी की, जी। इसका क्या नाम है? मोहम्मद नदीम से। मोहम्मद नदीम कैसा इंसान था? सही सी। अच्छा था? अच्छा सी। आपका तो ख्याल जाहिर आप बीवियों रखता होगा, अक्सा का ख्याल रखता था या सुतेलों वाला सलूक था? नहीं, अक्सा ख्याल रखता सी। नदीम? जी। नदीम की बहनें कैसी थीं? उनदे होंदे तो सही सन। उसके होते हुए ठीक थी? ठीक थी। हाय हाय हाय, क्या तल्ख हकीकत है। और नदीम की वालिदा या पहली बीवी, बच्चे कुछ था? नहीं। नदीम अनमैरिड था जब आपने शादी की, यानी आपसे इसकी पहली शादी है? पहली शादी। ओके। मेरे मामू दा बेटा सी। अच्छा, कजन है, रिश्तेदार? हाँ जी, मेरे मामू दा बेटा सी। तो फिर जाहिर है उसकी बहनें भी आपके मामू की बेटियां हुई? मामू दी कितनी बेटियां बहनें हैं? 5 बहना सन। 5 बराबर की जवान है कि छोटी हैं? नहीं, सब दी शादी हो चुकी है। सब मैरिड है? सब मैरिड। अपने शौहरों के साथ रहती हैं? जी, अपने शौहर के साथ। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि मैंने लोगों से ये सुना है कि नदीम की जो बहनें हैं, जी, किसी ने 2 शादियां, किसी ने 3 शादियां, कोई एक को छोड़ के आई, कोई दूसरे को पकड़ ली, सच है या झूठ है? सच है। क्योंकि मैं तोहमत नहीं लगा सकती, मैं सवाल कर रही हूँ। नहीं है, सच है। ऐसी बात है? ऐसी बात। आपसे मिलती थी? जी, मिलती थी। इज्जत से या हकारत से? इज्जत से मिलती थी। जब तक नदीम जिंदा था? जिंदा था। नदीम फौत कैसे हुआ? दिन हार्ट अटैक होया। कितनी उम्र थी? उम्र तकरीबन मैं नहीं पता। अंदाजन 30, 40, 50 कितनी? नहीं, 30, 32, 35 साल है। आपकी कितनी है? मेरी 38 साल। अच्छा ठीक है, चले आपसे 2-4 साल छोटा था? जी, छोटा सी। अच्छा, नदीम को हार्ट अटैक ये पहला हुआ या तीसरा? नहीं पता? नहीं पता। इलाज करवाता था दिल का? करवाता था। अब दवाइयाँ वगैरह देती थी, ख्याल रखती थी? दवाइयाँ देख लो, शापर ये भी मेरे को बड़े बड़े। ठीक है। नदीम फौत घर पे हुआ था या हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल। पास कौन अटेंडेंट रहता था नदीम के, आप या उसकी बहनें? उन्हां दी बहन। आप क्यों नहीं रहती थी? मैं भी कोल सां ते ओ कहंदियां सन भी अंदर आन दी भी ज़्यादा नु इजाजत नहीं हैगी।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ बीवी तो एक ही होती है, ज्यादा तो नहीं होती। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ मिल के रहते थे, मिल- कभी वो कभी आप। ਜੀ ठीक। अब मुझे ये बताइए कि जब नदीम फौत हुआ है जी तो ऐसी बात थी कि इसकी बहनें ये कहती थी कि आपने मार दिया इसको, जहर दे दिया, नहीं ऐसी बात हुई थी उस टाइम? उस टाइम तो कोई ऐसी नहीं कुछ नहीं होनी था। सी नहीं अच्छा, अब आपको और अक्सा को जी इस कमरे से जी जबरदस्ती कौन कौन लेकर गया था? आलम शेर ते मेरी नंद राशदा राशिदा नाल जो दो कि बंदे होर सन अच्छा, यहाँ पे अंदर कौन आया था? राशदा ते आलम शेर आके क्या कहा था? ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮ ਧਮਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ हाँ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਬੱਚੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੱਲੀਆਂ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। आपका खर्चा कौन पूरा करता था? ਮੇਰਾ ਭਾਈ तो फिर उस टाइम इसको कहाँ से याद आ गई जिम्मेदारी की कि कैसे रहोगी और ये और वो? आ शौहर गया। को फौत हुए कितना अरसा हुआ है? 3 माह अच्छा ठीक है। 3 माह अब फिर आपको यहाँ से जब लेकर गई, जी। आलम शेर आया और आपकी नंद आ गई। नंद आ गई 10 महीने ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ। हाथ में किसके पिस्टल थी? ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਲਮ ਸ਼ੇਰ ਦੇ। आपने नहीं पूछा कि ये बंदा कौन है भाई, तेरा शौहर तो नहीं है तो कौन है? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, बनने में और होने में बड़ा फर्क है। ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦਾ। शौहर नहीं था? नहीं, शौहर बताया नहीं सी। चाचा मामा, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ कोई ਰਿਸ਼ਤਾ कजन रिश्तेदार? ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ फिर ਸੀ। गैर आदमी कैसा फैमिली मेंबर होता है? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਵੀ ਗਾਟੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਣ राशिदा का शौहर हयात है? ਹੈ ਹਯਾਤ ਹੈ, उसके सामने आता जाता था? ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। वो रोकता नहीं था? ਇਹ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਦੀ ਵਾਲਦਾ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। क्यों? ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। लड़ाई झगड़ा था? ਬਸ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। कभी इधर कभी उधर, मामूल है। ਜੀ तो माँ के घर भी आता था ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਦਾ, और वो घर में आके मुलाकात करता था? ਘਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। माशाल्लाह माशाल्लाह, फैमिली मेंबर। अच्छा, अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आपने कहा कि मैंने नहीं जाना, फिर आपको जबरदस्ती लेकर गए, जी धक्के शक्के दे के बाजू शाजू खींच के? जी किसने खींची? राशदा ने, और आलम शेर ने भी? आलम शेर ने। किसकी? आपकी या अक्सा की? आप मेरी बाजू खींची थी? दुपट्टा था आपके ऊपर? जी दुपट्टा थी दुपट्टा था आपके ऊपर? सोच के बताओ, जी दुपट्टा छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, सोच के बताओ। उस टाइम तो फिर जाहिर है जो खींचिया नहीं था ना, फिर पर्दा डालने की क्या जरूरत है? हाँ बगैर जी, दुपट्टे के बगैर एक दुपट्टे के। औरत को गैर आदमी घर के अंदर घुसकर अगर बाजू से खींच के लेकर जाए तो उस पर कौन सा एक्शन बनता है? मैं रिक्वेस्ट करती जाऊंगी कि हुआ क्या, होना क्या चाहिए था। फिर गाड़ी में डाल लिया? हाँ जी। कौन सी गाड़ी में? कोस्टर जी जड़ी छोटियां नहीं पिकअप जी होंदियां सफेद कलर दी, कैरी डब्बा। कैरी डिब्बा। उस कैरी डिब्बे में पहले से कितने लोग थे जब आप गई हैं? पहले यो जेड़े नाल 4 बंदे आए टोटल 4 लोग थे। चार कहाँ लोग लेकर थे। गए? राशदा अपने घर लेके गई कच्ची आबादी। घर पे कौन कौन था? घर क्या में- किया, बिठाया क्या? घर विच उस टाइम कोई नहीं सी। जिस टाइम मैनू लेके गए ना हाँ। ते मेरी बेटी नू उस टाइम घर विच कोई नहीं सी। आलम शेर सी ते है सी मेरी नंद राशदा हैगी सी, ये दोनों सन। फिर उस ले तो जाके क्या किया? बंद कर दिया, बिठाया, क्या किया? उस टाइम बिठाया जाके हाँ। बिठा के ते आलम शेर बाहर गया, इनने दूध ते केले लेके आया। दूध और केले? केले ठीक है। दूध केले लेके आया। राशदा ने मिल्क शेक बनाया, उन्होंने सानू मैनू दिता, मेरी बेटी नू भी दिता। मैं क्या भी मैं नहीं पीना, कहंदी नहीं नहीं तू पी ले। आपने क्यों कहा मैंने नहीं पीना? मैं क्या नहीं, मेरा दिल भी इस तरह खौफजदा थी? खौफजदा हैगी साथ। मैं क्या इस तरह जो लैके आए ने, शायद पता नहीं की मसला हैगा। उन्होंने दिता, जदों पिलाया ते थोड़ी देर बाद भी पीन तो बाद कोई 10 मिनट बाद मेरे ना चक्कर आने लगे? चक्कर आन लगा। मैं कि इस तरह हाथ लाया, मैं अक्सा मैनू ना अपनी बेटी नू मैं गया, अक्सा मैनू चक्कर आ रही है, ते अक्सा ने भी कहा अम्मी चक्कर मैनू भी आंदा पिया। उस तो बाद पता नहीं चलिया कि मैं कित्थे आ, केड़ी जगह ते हैगी आ, ते मेरी बेटी कित्थे ते मैं कित्थे आ। फिर उस तो बाद मैनू जदों होश आया ते मैं आदे सहुरियां घर नहीं सा। कहाँ थी? मैं उत्थे कोई है ने उन्हां दा राणा, उन्हां दे घर हैगी सा। कौन सी है राणा?
जिम्मेदार है, कोई ठेकेदार है, कोई कौन है, मतलब कोई रिश्तेदार है, कोई बदमाश है? ਰਾਣਾ ਨਵੀਦ ਹੈਗਾ ਸੀ। कौन है ये राणा नवीद? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ। पहले नहीं देखा? ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ उनके घर थी आप? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਫਿਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ कौन आया आपके पास? ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਣਾ कहता है? ਨਵੀਦ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਉਰੇ ਆਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿੰਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਆ? हाँ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਭਾਈ ਰਾਣੇ ਨਵੀਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਏ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਲਮ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹਨੇ ਪਿਆਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੇਰੀ ਇੱਥੇ ਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨੰਦ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਨੰਦ ਆਈ, ਰਾਸ਼ਦਾ ਆਈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ। अक्सा का नहीं पूछा कि अक्सा किधर? ਅਕਸਾ ਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਸੀ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਆ फिर आगे क्या कहा अक्सा का? ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਦਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਈ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਾ ਤੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ। फिर? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਦੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਘਰ। हाँ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਵੀ ਗਵਾਂਢੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ੂ ਤੋਂ ਖਿੱਚਦੀ ਸੀ, ਪਿੱਛਾ ਖਿੱਚਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਸ਼ਦਾ? ਰਾਸ਼ਦਾ ਅੱਛਾ। ਰਾਸ਼ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੀ ਸਾਂ ਬਈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਥੇ। अक्सा को देखूं मैं? ਅਕਸਾ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਿਕਲੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, फिर? ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ। ਮੈਂ ਗਲੀ ਚ ਰੋਣ ਬਹਿ ਗਈ, ਪਿੱਟਣ ਬਹਿ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੀ? ਕੱਲ ਦੀ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਮਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੀ? हाँ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਤੇ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਹਰਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਿੱਟਦੀ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਦੀ ਜੀ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਰਾਤ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਈ ਪਿੱਟੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਆਲਮ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਲਮ ਸ਼ੇਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਵਣ ਵਾਲਾ। ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਲਮ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਸਕਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੱਲਾਂ? बिल्कुल सही है। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕੰਮ ਕਾਜ? ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਗਈ ਆਲਮ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਘਰ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕੋਟ ਕਾਨੂੰਗੋ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ। ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੀਵੀ ਕੀ ਮਤਲਬ? 2 ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਦੀਆਂ 2 ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੂ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਲਿਆਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। आपने उनकी बीवियों से मुलाकात की? ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। अच्छा, बीवियां राजीबाजी हैं उसकी, या उनको पता है आलम शेर की करतूत का? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਸ अच्छा, फिर उसके ਵੇਖਿਆ बाद आपको वहाँ भी नहीं मिली अक्सा? ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। अच्छा। ਅਕਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। अच्छा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਦਾ ਆ ਗਈ। ਸ਼ਾਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆਈ, ਨਾ ਆਲਮ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘੀ, ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਿੱਟਦੀ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੱਢ ਕੁੱਢ ਲਿਆ। ठीक है। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਓਪਨ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ। ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋੜ ਕੇ ਆਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਟੱਚ 'ਚ ਸਿਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ठीक हो गया, भाई से बात करवाई? ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ क्या बात करनी है भाई से? ਭਾਈ ਨਾਲ ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ, ਤੇ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। अगवाकारों वाली हरकतें, जी। स्पीकर ऑन करा के गया है, बोल लगे स्पीकर ऑन कच्चे करा के डाकुओं वाली हरकतें। जी। अच्छा, फिर? ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ। फिर आपने की मजबूरन? जी, मैं गल की भाई नु। पिस्टल किसने तानी हुई थी सर पे उस टाइम जब ये कॉल करवाई जा रही थी? या थप्पड़ छप्पड़ कौन मार रहा था? सच बताना, झूठ ना करना। थप्पड़ वही है सी, आलम शेर? आलम शेर उस टाइम नहीं सी। रास्ता से आप डरती थी? नहीं, मैं बादी बेटी पीछे डरती सी। मैं रास्ता कितने, मैं तो कहनी सी मेरी बेटी मैनू मिल जाएगी।
मेरी बेटी ने वो कहंदी सी। अच्छा, फिर उसके बाद आपने कॉल पे भाई को कह दिया? भाई ने कह दिता, भाई मोतमन हो गया, मेरी बहन भाई भी सही हैगी। फिर भाई मोतमन कब पता चला कि बेटी का ये हाल कर दिया, मार दिया? मैनू तो पता ही नहीं चलिया, तेन सारी स्टोरी मैं दसनी। उस तो बाद लैके ते फिर मैनू एक दिन उन्ना मैनू उदों कढ़िया बाहर, ते एक दिन जिस दिन नू है सी पेशी उदों कढ़िया सन। मैनू आखदियां भी तेरी बेटी नस गई है, अच्छा, किसी दे नाल चली गई है, अच्छा, तेरी बेटी लभ नहीं रही, उथों नस गई है, किसी दे नाल चली गई है। मैं डर गई, मैं कहा मेरी बेटी किंदे नाल जा सकदी? मेरी बेटी ना कदी बाहर निकली, ना किसी साइड ते आई, मेरी बेटी किधर नस ते जा सकदी है। फिर हट के ते मैनू एक दिन ले आंदे अदालत च कचहरियां आरफ वाले, तेरी बेटी नू लभने आ, उत्थे थाने आपां इतलाह कराने आ ते उत्थे देने आपां। मैं अनपढ़ आ, मैं अलिफ तो बे नहीं जानदी आपी, ठीक है। ते मेरे अंगूठे भी उन्होंने लगवाए ने, सफेद कागजां ते। कैसे लगवाए? बई जबरदस्ती पकड़ के लगवाए या बताया? पकड़ते ते जबरदस्ती उन्हें जेड़ा किसने? उन्ने जिंदे कोलों असी आए सा ना, भी जेड़ा वकील सी, हाँ, उनदे कोल अहमद हसन वकील तो इंसाफ दिलवाते हैं, मैंने तो यही सुना बचपन से। जिसके साथ प्रॉब्लम हो आप वकील को बताएं, वकील इंसाफ दिलवाएगा। जी, वकील को उन्होंने मेरे को कैसे ब्लैंक पेपर के ऊपर थम्स लेता है जबरदस्ती? वकील दा मुंशी जेड़ा सी ना, उन्हें अंगूठे लगवाए ने मेरे कोलों, कहंदे तेरी बेटे एक तो थाने तलाक गलने कबूले। क्या नाम है वकील साहब का? वकील दा अहमद हसन है। और ये कौन से कोर्ट में होते हैं, कहाँ होते हैं ये? आरफ वाले ने। ते जेड़ा ओंदा मुंशी हैगा सी जवेद। हम ये भी कह सकते हैं कि वकील साहब को हो सकता है ना पता हो, मुंशी ने कहीं गेम डाली हो, ये भी तो हो सकता है ना। अच्छा, मुंशी का नाम क्या है? मुंशी ने लगवाए ने, है उनका जवेद है उनका नाम। ओके, फिर उथों मैनू लैके ते घर चलिया गईयां। मैं क्या मैनू जान दियो, मेरे घर जान दियो मैनू नहीं उन्होंने चढ़ा। दो एक राशदा हैगी सी, एक आसमा हैगी सी, मेरी दो निन्ना। अच्छा, आसमा भी साथ थी? आसमा भी साथ, ठीक है। फिर मैनू लैके ते दिन गुजरदे गए, मैनू लैके ते जेड़ी मेरी वड्डी एक नंद आरफ वाले रहिंदी हैगी चांदनी चौक। कितने दिन अंदाजन गुजर गए? अंदाजन मैनू उस दिन छड़िया ने जिस दिन मेरी बेटी दी इतला आई। हम क्या कहें, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 15 दिन बाद, 19 दिन बाद, 19 दिन के बाद, 19 दिन हो गए सन मेरी बेटी को। कितनी सख्ती और तंगी में गुजरे होंगे। एक तो बेटी नजर नहीं आ रही, बेटी ने नजर आई, दूसरा मैनू बाहर नहीं निकलन देंदियां सन। कोई गवांढी आंदा सी, कोई किसी दे मत्थे लग भी जांदी सन, मैं उन्हां नू शोर पा के दसदी सा, उन्हां दे ज़ाहिर हैगे सन मेरे। अच्छा, फिर आगे बताएं। फिर मैनू जदों ये पकड़ी गई है ते उस दिन शाम नू इन्हां ने मैनू घरों बाहर कढ़ दिता। क्या कहा? कहंदी तेरी बेटी घर चली गई हैगी। इनकी अपनी बेटियां नहीं है? जिन्ने मारी उनकी तो औलाद ही कोई नहीं है। औलाद नहीं है? तकलीफ क्या थी अक्सा से उसको? प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ऐसी कि मेरे को रिश्ता मंगदी सी आदे भांजे से। भांजा मतलब बहन के बेटे, अस्मा के बेटे के लिए? ये मैंने नहीं पता केड़े वास्ते मंगदी सी, क्योंकि मेरी बेटी ते मंगनी हुई सी। क्या कहा था इसने कि रिश्ता सानू दे सानू? ते मैं क्या मेरी बेटी दी मेरा बंदा मंगनी करके गया ते मैं नहीं देंदी, मैं उत्थे ही देनी है। ये जो मंगनी आपने की अक्सा की, ये अक्सा की पसंद की थी या उसके अब्बू की पसंद? नहीं, अक्सा दी पसंद दी नहीं सी, साडी अपनी पसंद दी सी। वो मेरी बेटी ने कदी नहीं किया सी कि मैं इत्थे शादी। अच्छा, चले खैर, आपने कहा मैंने नहीं करनी क्योंकि उसकी मंगनी हो गई, उसके बाप ने की है, वो दुनिया से चला गया, मैं वही करूंगी शादी, बस ये बात थी। हाँ जी, और कोई बात भी नहीं, और नहीं सी कोई बात, बस यही हो सी। ओके, और फिर खबर कब मिली बेटी की? खबर मैनू उथों ना रक्शे ते आके बैठा गई मेरी ननान। फिर ते कहंदी तेरी बेटी घर चली गई है। जदों मैं इत्थे घर पहुंची, इस घर विच हाली तो मैं गली जाएगी सा, ते सारी गली च पुलिस आई खड़ी सी, सारे लोग इकट्ठे होए खड़े सन। मैनू कहंदे तेरी तू कित्थे हैगी सी? मैं कहा मैं आंदे सोहरे घर रही सी। बेटी तेरी कित्थे सी? मैं कहा अज इन्ने दिन हो गए मेरे तो दूर कीती हुई ने मेरी बेटी। ते मैनू आख्या ने तेरी बेटी घर चलना है, तेरी बेटी दी लाश आई पई यार वाले अस्पताल च। मेरी बेटी मैंने मिली, आधा हिस्सा मिला, आधा मिले ही नहीं है। एक हिस्सा पैर तो नहीं मिला सारा। फिर आपने तस्वीर देखी होगी कि शायद मेरी अक्सा ना हो, किसी और की हो, माँ हो ना? शायद मेरी अक्सा ना हो, कोई और हो, मैं पर तेरे सिवा ठोक दिता तेरी बेटी नु।
तेरे बेटे ने टुकड़े मेरे बेटे के घर तक कुएं सड़ दिता है। अल्लाह आपको हौसला दे, सब्र दे। जो हुआ इसमें ना सब्र आता है ना हौसला नहीं आता, सब्र नहीं आता। मेरी एक देखो बेटे से, एक मेरा बेटा है, एक मेरी बेटी। हाय हाय, बेटी को देखा है? मैंने देखा। बेटी को देखा आपने? देखा। किस हालत में देखा? उन्हें कोई चीज होती नजर आती ही नहीं सी कि बेटी ने देखा। मैं खराब हो गई थी हालत, खराब हो गई। चेहरा देखा था? कोई कुछ भी नहीं नजर आता सी कि देखा। तदफीन जब की है, दफनाया है जब, तब गुस्ल वगैरह कुछ ऐसा हुआ, दिया? हालत थी ऐसी? नहीं। जनाजा पढ़ाया? पढ़ाया, जनाजा पढ़ाया। जो बात आप बता रही हैं, ये बात मैं सुन रही हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है। तो जिसकी बेटी है उसका तो कोई भी माँ समझ सकती है कि उस पर क्या बीत रही है। मेरी बेटी तो जहेज बना हुआ है। जहेज बना हुआ था? कहाँ पर पड़ा है? मेरी बेटी तो जहेज। ये जहेज शादी के लिए? शादी के कब करनी थी शादी? शादी होने दी। मैंने सारे मेरे मेहमान भाई सारे ब्याह दी जले कहते सुन तेरा बंदा भी फौत हो गया ते तू हुण जिम्मेदारी पूरी कर। जिम्मेदारी पूरी। मेरी बेटी स्कूल च पढ़ा दी सी, टीचर हैगी सी ते 12 जमाता पढ़ी हुई सी। अब मरियम नवाज साहिब आपको देख रही हैं जी। मुतालबा करें, क्या करना चाहती हैं, क्या कहना चाहती मुतालबा हैं? करना चाहनी है जिस तरह मेरी बेटी दे टुकड़े होए ने उसी तरह मेरे इन्हां दे टुकड़े कीते जावन। मैं मरियम नवाज दे के हाथ जोड़नी है, मेरी बेटी नाल जुल्म होया है ते इस तरह इन्हां दे टुकड़े कीते जावन जिवें मेरी बेटी दे होए ने। मेरी बेटी दा एक पैर नहीं अजे तक लभ रिहा। टोटे मेरी बेटी की लाश दफनाई गई है, ताए किस्सा तो पहले दफनाया गया, कैसे परसों दफनाया है। मेरी बेटी का की कसूर से कि उन्होंने की साल बार उन्होंने मारन लगे हाई भी नहीं की थी। इस तरह इन्होंने टुकड़े किए जावन जिवें मेरी बेटी के टुकड़े होए ने। मरियम नवाज अगे मेरी अपील है कि इवें इन्हों के टुकड़े होवन जिवें मेरी बेटी के टुकड़े किए गए। यकीन कीजिए टांगे कांप रही हैं मेरी, इसकी हाय, इसकी सिसकियां, इसके आंसू, जिस तरह ये जोर जोर से सांस ले रही है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे। इतना जुल्म, इतना जुल्म। जो लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो शादीशुदा है, जो साहिब औलाद है, जो माँ है, वो समझ सकती है इस माँ का दुख, ये क्यों बिलक बिलक के रो रही है। इस पर्चे में, इस केस में जो मुद्दई बना वो है सगा मामू। उससे बात करते हैं।